योगी के खास अफसर योगी से खफा क्यों है? प्रशांत कुमार क्यों राकेश टिकैत से मिले? क्या राजनीति में एंट्री मारेंगे प्रशांत कुमार? क्या टिकैत के जरिए किसी पार्टी में जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। एक और रिटायर्ड डीजीपी, दूसरी ओर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। एक मुलाकात जिसने यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया और इसकी गूंज ने राजनीतिक हलचल ला दी, जैसे कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है। बात हो रही है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार और किसान नेता राकेश टिकैत की। दोनों के बीच मुलाकात हुई जो सिर्फ चाय पानी की बातचीत नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात भी भविष्य की राजनीति की जमीन तैयार करने की है। एनडीए के दरवाजे बंद तो क्या प्रशांत कुमार इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं? यूपी पुलिस के सबसे सख्त अफसरों में शुमार, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले प्रशांत कुमार का नाम प्रदेश में कानून के पर्याय की तरह लिया जाता है। वो 2020 में बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और फिर डीजीपी कार्यवाहक पद पर रहे और किसान आंदोलन से लेकर धर्मांतरण गिरोह तक हर बड़े केस की कमान उन्हीं के हाथों में रही। 2024 में जब प्रशांत अपनी रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे, तब ये कहा जाने लगा कि उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। लखनऊ के ब्यूरोक्रेसी गलियारों से लेकर नोएडा तक चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ उनके काम से बेहद खुश है, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि एक्सटेंशन की फाइल अटक गई और प्रशांत कुमार का कार्यकाल पूरा होते ही उन्हें रिटायर होना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि योगी दरबार में कुछ राजपूत अफसरों का वर्चस्व बढ़ गया था और ब्राह्मण छवि वाले प्रशांत कुमार को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा। रिटायरमेंट के कुछ ही सप्ताह के बाद प्रशांत कुमार का एक तस्वीर सामने आया। वो किसान नेता राकेश टिकैत से गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, कैमरे में मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत में पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। लेकिन खबर ने सुर्खियां बटोर ली और सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है या राजनीतिक संभावनाओं का टोक। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशांत कुमार जी ने उस दौरे में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। पुलिस की सख्ती भी थी, लेकिन संवाद भी बना रहा। ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक संकेत है कि किसान नेता एक ऐसे अफसर के प्रति सम्मान जता रहे हैं जिसकी छवि एक सरकारी नहीं, स्वतंत्र हो चुकी है। प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद उन्हें ना तो भाजपा की ओर से कोई राजनीतिक ऑफर मिला और ना ही संघ के किसी मंच पर बुलावा दिया गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल, खासकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी से उनकी बातचीत की अटकलें तेज हो गई। जानकार कहने लगे कि अगर यूपी में 2027 की लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व बनाम जातीय अस्मिता नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुभव पर भी टिकी है, तो प्रशांत कुमार एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा यहां पर बन सकते हैं, जो बीजेपी से नाराज सवर्णों को खींच सकता है। इस पिक्चर और सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत और प्रशांत कुमार की मुलाकात ने सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं, बल्कि अफसरशाही में भी बहस छेड़ दी है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी कहने लगे कि किसी आईपीएस का टिकैत जैसे नेता से मिलना राजनीति की ओर संकेत दे रहा है। वहीं कुछ मौजूदा अफसरों ने चुपचाप दूरी बना ली। योगी सरकार से नाराज कई अफसर रिटायरमेंट के बाद विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन किसी किसान नेता से पहली सार्वजनिक मुलाकात प्रशांत कुमार ने ही की है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा प्लान है। भाजपा के रणनीतिकार के लिए ये संकेत चिंता का विषय है। प्रशांत कुमार जैसे अफसर अगर विपक्षी खेमे में चले गए तो इसका असर ब्राह्मण वोट बैंक पर पड़ सकता है, जो पहले ही योगी सरकार की राजपूत परस्त नीतियों से नाराज चल रहा है। यूपी में ब्राह्मण वोट 15% है। बीजेपी का ब्राह्मण समर्थन 2014 में 78% था, 2017 में यह घटकर 72% हुआ और 2022 में मात्र 61% रह गया। क्या प्रशांत कुमार बनेंगे सवर्ण असंतोष की आवाज? इसे समझा जा सकता है कि कैसे इंडिया गठबंधन को मौका मिला और एनडीए को झटका लगने वाला है। प्रशांत कुमार की प्रशासनिक अनुभव, जमीनी पकड़, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और ब्राह्मण समुदाय से संबंध, ये चार ऐसे स्तंभ है जिन पर प्रशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाएं खड़ी हो सकती है। अगर उन्हें कोई ठोस गठबंधन लोकसभा या विधानसभा में उतारना चाहता है तो वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि पूरी राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं। 2024 की बात करें तो इंडिया गठबंधन की बीजेपी के सामने
वो एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन 2027 की तैयारी अगर अब से शुरू होती है तो प्रशांत कुमार जैसे अफसर को उतारना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव सभी ऐसे नेताओं को मैदान में लाना चाहते हैं जिनकी छवि गैर राजनीतिक और व्यवस्था केंद्रित हो। प्रशांत कुमार का प्रोफाइल इसी फ्रेम में फिट होता है। प्रशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कोई साधारण घटना नहीं होगी। ये उन तमाम अफसरों के लिए संकेत होगा जो सत्ता के दरबार से उपेक्षित है लेकिन जनता से सीधा संवाद चाहते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी सीधी चुनौती होगी। देखना होगा कि आगे प्रशांत का क्या होता है।